अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास की जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये 13 4 ओवर अंडर रूट 3, तो हमने इसमें करना क्या है, ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसकी हमने साइन चेंज करनी है। अगर यहाँ पर प्लस हो तो हमने माइनस कर देना है, अगर माइनस हो तो इसको हमने प्लस कर देना है। और उस जो हम डिनोमिनेटर से वैल्यू बनाएंगे साइन चेंज करके, उसको एक दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर देना है, एक दफ़ा डिवाइड कर देना है। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओवर यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में लिखी हों, एक दफ़ा माइनस में लिखी हों, तो हम इसको ओपन इस तरह करते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ए स्क्वेयर यानी कि 4 का स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, माइनस बी स्क्वेयर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 4 अंडर रूट 3 ओवर 4 का स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 16 आ जाएगा, माइनस 3। 16 में से अब हम 3 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 16 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 बाकी बचेगा। अब ये 13 और ये वाला 13, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 4 अंडर रूट 3। ये हमारा आंसर है। चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है, तो साइन तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो हम इसको लिखेंगे 5 ओवर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। तो जो हमारे पास ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर ये अंडर रूट 2 हमारे पास 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका ये हो जाएगा स्क्वेयर। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 द 6 आ जाएगा। सेंटर में प्लस की साइन है, प्लस की साइन लगा देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15 आ जाएगा। ओवर ये हमारे पास अंडर स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ओवर हमारे पास आ गया 3। ये हमारा आंसर है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है इसका 2 अंडर रूट -1 ओवर अंडर रूट 5। तो उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 2 -1 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, जो डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट 5 है, इससे एक दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों ऊपर वाली जो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 2 -1 ओवर ये 5 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 5 इसका स्क्वायर हो गया, तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 द 10। सेंटर में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। ओवर ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी यहाँ पर बचेगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 का आंसर है। के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 6 -4 अंडर रूट 2 6 + 4 अंडर रूट 2। तो सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पर भी। 6 -4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2। इसके डिनोमिनेटर की साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी। इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा इसको डिवाइड कर देंगे।
अब जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ सेम हैं। सेम होने की वजह से इनका स्क्वायर ले लेंगे हम। 6 माइनस 4√2, ये 6 2 टाइम्स लिखा हुआ है, सेंटर में माइनस है, ये 4√2 दोनों में है, तो ये 2 दफ़ा दोनों लिखे हुए हैं, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। ओवर ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी की जो वैल्यू है 4√2 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास ए माइनस बी इसका स्क्वायर हो तो हम इसको ओपन कैसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी 6 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 4√2 प्लस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास है 4√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओवर इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 का स्क्वायर वो नहीं कटेगा। हम 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16, और ये 2 इसका स्क्वायर कट चुका है, तो इसको साथ ब्रैकेट में लिख देंगे। 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 36 आ गया, माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 4 दा 48, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48 अंडर रूट 2 प्लस सेम यहाँ पर होगा 4 का जो स्क्वायर है ये कट नहीं होगा, 2 का अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 आ गया, ये साथ 2 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ओवर ये 36 है, माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, 36 माइनस 48 अंडर रूट 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32, 36 माइनस 32, 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर के अंडर रूट के बगैर हैं, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 36 प्लस 32 ये हो जाएगा 68, तो ये 68 हो गया, माइनस 48 अंडर रूट 2, ये वाली दोनों जो वैल्यूज़ थी इनको हमने क्या किया, प्लस कर दिया, और ये वाली वैल्यू इसी तरह लिख ली हमने, ओवर 4। अब ये 4 जो है ये इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनके नीचे है कि वो ये एलसीएम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कट करने के लिए ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास 17 4 दा 68 माइनस इसको भी 4 पे अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12, तो अंडर रूट 2 ओवर 4, ये 4 से कट जाएगा, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसकी साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे, माइनस अंडर रूट 2। अब ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये हमारे पास सेम हो गई। अगर वैल्यू सेम हो गई हैं तो हम इसका स्क्वायर बना लेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर ओवर नीचे वाले जो वैल्यूज़ हैं तो ये एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, इसको हम कर लेंगे ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट 2, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे। ये फार्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया इसका स्क्वायर ओपन करने का। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमारे पास है 3√3, इसका स्क्वायर -2 फार्मूले का आ जाएगा। ए और बी, ए की वैल्यू हमारे पास है √3 और बी की वैल्यू है हमारे पास है √2 प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर हमारे पास बी की वैल्यू है यहाँ पे 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ओवर। ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बस जो रकम बनेगी ये 3 - 2, हमारे पास वैल्यू बनेगी ये 3 - 2 हो जाएगी। अब 3√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 का स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 3 - 2, ये दोनों अंडर रूट में हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 = 6, अंडर रूट 6 हो जाएगा प्लस 2। ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 ओवर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन गई। अब ये 3 और 2 इन दोनों में को प्लस करेंगे, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा -2 अंडर रूट 6। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये है 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह हम करेंगे इसको भी। डिनोमिनेटर जो है उसकी साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसकी साइन चेंज करेंगे, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। ये प्लस की साइन थी, ये माइनस की साइन होगी, एक दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको करते हैं डिवाइड इससे, 7 - अंडर रूट 5। ये वाली दोनों वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 4 अंडर रूट 3 7 माइनस अंडर रूट 5, यहाँ पर 7 लिखना था, ये 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर। डिनोमिनेटर में सेम फार्मूला अप्लाई होगा जो हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो फर्स्ट ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए हमारे की वैल्यू हमारे पास 7 है तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 5 अंडर रूट 5 है तो यहाँ पर अंडर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये ऊपर वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इसको हमने इसी तरह नीचे लिख लेना है दोबारा। अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर। ये स्क्वायर और अंडर रूट इसका कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 7 - 5 बाकी बचा। सेवन में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, -√5 ओवर 2। तो ये 2 है, 2 और 4 दोनों 2 के टेबल पे कट हो जाएंगे। 2 को 4 से कट करेंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारा आंसर है। ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 6।